भी BSNL के 4G और 5G नेटवर्क का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ा अपडेट है। सरकार ने BSNL का 5G लाने के लिए 13,000 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। साथ ही 5G नेटवर्क गियर्स के लिए विदेशी वेंडर से बातचीत की भी जानकारी सामने आई है। इसके साथ ही BSNL ने पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड से भी नया एग्रीमेंट किया है। तो अगर आप भी BSNL के 4G और 5G का इंतजार कर रहे हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें नेटवर्क की शुरुआत को लेकर आपको कई अहम जानकारियां मिलने वाली हैं। वैसे आपको बता दें कि BSNL का 4G नेटवर्क इस वक्त देश के कई हिस्सों में चल रहा है, लेकिन पूरे देश में फिलहाल ये चालू नहीं हुआ है। कंपनी 4G सर्विस को मजबूत करने और देश भर में इसे एक्टिव करने के साथ साथ 5G सर्विस लाने पर भी फोकस कर रही है। तो अब आते हैं अपने पॉइंट पर कि सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए की रकम कैसे जुटाई है। दरअसल BSNL और MTNL की संपत्तियों को मोनेटाइज किया गया है, जिसके तहत सरकार ने ये रकम जो है वो जुटाई है। मोनेटाइजेशन से अब तक 13,000 करोड़ की सरकार को कमाई हुई है। कोर और नॉन कोर संपत्तियों को बेचकर और लीज पर देकर सरकार ने ये 13,000 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। अब ये जान लेते हैं कि इसमें MTNL की संपत्तियों से कितनी कमाई हुई है। MTNL की ज़मीन और बिल्डिंग की बिक्री से सरकार को 2,134 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ टावर और फाइबर किराए पर देने से 258 करोड़ रुपए की रकम सरकार ने MTNL के जरिए जुटाई है। वहीं BSNL की संपत्तियों से सरकार को कितनी कमाई हुई है, ये भी जान लेते हैं। BSNL की ज़मीन और बिल्डिंग की बिक्री से सरकार को 2,387 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं टावर और फाइबर के रेंट से 8,204 करोड़ रुपए की कमाई सरकार को हुई है। इस तरह से MTNL और BSNL की संपत्तियों को मोनेटाइज करके सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए की रकम जो है अभी तक जुटाई है। अभी लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, अभी और भी संपत्तियां जो हैं वो बेची जानी हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले ही ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक बैठक हुई है। बैठक में BSNL और MTNL की और भी संपत्तियों को बेचने को मंजूरी दी गई है। संपत्तियां बेचकर और 16,000 करोड़ रुपए की रकम जो है जुटाने की प्लानिंग है। यानी कि अभी तक जनवरी तक 13,000 करोड़ रुपए की रकम जुटाई गई है, लेकिन अब और संपत्तियों का मोनेटाइजेशन करके 16,000 करोड़ रुपए जुटाने की सरकार की प्लानिंग है। अब सबसे अहम पॉइंट ये कि रकम जुटाने का आखिर उद्देश्य क्या है। तो जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही थोड़ी सी जानकारी दी थी कि BSNL और MTNL को फाइनेंशियली जो है सरकार मजबूत करना चाहती है। इसी वजह से इनकी संपत्तियों को मोनेटाइज किया जा रहा है और वहाँ से रकम जुटाई जा रही है। इसके अलावा 5G नेटवर्क की शुरुआत भी सरकार करना चाह रही है, जिसके तहत ये रकम जो जुटाई जा रही है, और 4G नेटवर्क को भी और ज़्यादा मजबूत जो है सरकार करना चाहती है। अब आते हैं कि 4G 5G पर कितनी तेज़ी से काम हो रहा है। तो आपको बता देते हैं कि BSNL ने 4G के लिए 1 लाख नए मोबाइल टावर लगाने का जो है वो टारगेट रखा है, और इसमें से 65,000 नए 4G मोबाइल टावर लगाए भी जा चुके हैं। 4G के साथ साथ 5G को भी लॉन्च करने की कवायद तेज़ हो चुकी है। BSNL 5G नेटवर्क गियर के लिए विदेशी वेंडर्स को नीलामी में शामिल कर सकती है। खबर ये भी है कि 5G नेटवर्क गियर के लिए $2 बिलियन की बोली लगाई जाने की उम्मीद है। सरकार BSNL 5G के टेंडर वॉल्यूम का 50% स्वदेशी वेंडर्स के लिए रख सकती है। वहीं दूसरी तरफ जो बचा हुआ 50% है वो देशी और विदेशी वेंडर्स इसमें हिस्सा ले सकते हैं। 5G सर्विस लॉन्च करने के लिए 70,000 से 1 लाख मोबाइल टावर लगाए जाने की जो है वो संभावना अभी जताई जा रही है। अब आते हैं कि इस खबर के बाद से MTNL के शेयर में तेज़ी क्यों आई है। दरअसल तेज़ी की एक और वजह है कि MTNL ने, या यूँ कहें कि BSNL ने पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के साथ हाथ मिलाया है, और ये हाथ मिलाया है बिहार टेलीकॉम सर्किल में भारत नेट के लिए। यहाँ पर एक करार हुआ है, और करार जो है वो 3,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम में हुआ है। ये करार BSNL और पॉलीकैब इंडिया के बीच हुआ है। करार के बाद MTNL का शेयर है वो जो आज यानी कि 13 मार्च को सुबह 11 बजे तक उसमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। करीब 12.25% जो है वो शेयर भागता हुआ MTNL का नज़र आया है, और इस दौरान शेयर 48 रुपये 31 पैसे पर कारोबार भी कर रहा था। MTNL का शेयर 52 वीक हाई अगर इसकी बात करें हम तो वो 101 रुपये है। वहीं इसका 52 वीक लो जो है वो 31 रुपये है। फिलहाल शेयर 48-49 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। अब इसके साथ ही क्योंकि BSNL ने पॉलीकैब इंडिया से हाथ मिलाया, तो इसका असर ये हुआ कि पॉलीकैब इंडिया के शेयरों में भी तेज़ी देखने को मिली है। BSNL से एग्रीमेंट के बाद कंपनी के शेयरों में यानी कि पॉलीकैब इंडिया के शेयरों में तेज़ी आई है। 13 मार्च को यानी कि आज सुबह 11 बजे तक
पॉलीकैब के शेयर में आधा फीसद की तेजी दर्ज की गई और शेयर 5,039 रुपये पर कारोबार कर रहा था। तो अगर आप भी BSNL की 4G और 5G सर्विस का इंतजार कर रहे हैं तो उम्मीद है कि जल्द ये सर्विस देश भर में शुरू कर दी जाएगी। वैसे पिछले साल कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि मई या जून 2025 तक, यानी कि जो आने वाला मई और जून है, यानी कि 2 से 3 महीने बाद देश भर में 4G सर्विस शुरू हो जाएगी और उसके 7 से 8 महीने बाद 5G सर्विस की शुरुआत हो जाएगी। ऐसा पिछले साल कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था। फिलहाल देखना ये होगा कि ये सर्विसेज कब तक शुरू होती हैं। तो उम्मीद है कि हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी वीडियोज़ के लिए देखते रहें Money9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।